नमस्कार, मैं शिखा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं के भारत न्यूज़। इस दुनिया में बहुत से अजूबे चीज़ हैं जिन्हें लोग देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। उन्हीं अजूबों में से एक अजूबा है पीसा की झुकी हुई मीनार, जो कि लगभग 5 मीटर झुकी हुई है। पीसा इटली का एक छोटा सा शहर है और वहीं ये मीनार है जिसके आसपास कई इमारतें हैं जो एकदम सीधी है, लेकिन उनके बीच टेढ़ी सी ये इमारत वाकई बड़ी आश्चर्यजनक लगती है, जिसको लेकर लोगों के मन में कई सवाल है। तो आइए जानते हैं इस मीनार के बारे में। पीसा की झुकी हुई मीनार बनाने की शुरुआत सन 1173 में की गई, लेकिन इस मीनार को पूरा करने में लगभग 200 साल लगे। 1173 में पीसा एक अमीरों का शहर था। वहाँ के लोग अच्छे नाविक थे और व्यापारी भी, और ये लोग यरूशलेम, कार्थेज, स्पेन, अफ्रीका, बेल्जियम और नॉर्वे तक जाते थे। पीसा के लोगों और एक दूसरे इतालवी नगर फ्लोरेंस के लोगों का 36 का आंकड़ा था। दोनों ने कई युद्ध लड़े थे और फ्लोरेंस के लोगों को नीचा दिखाने और अपना बड़प्पन साबित करने के लिए ही ये विशाल मीनार बनाने की शुरुआत पीसा में हुई। इसके पहले इस मीनार को बोनानो बनाने वाले थे। मीनार का निर्माण शुरू होने के 12 साल बाद ही साफ हो गया था कि ये टेढ़ी हो रही है, लेकिन तब तक इसकी 8 में से 3 मंजिलें बन चुकी थी और आज तक बड़े जतन से इस मीनार को गिरने से बचाया जाता रहा है। मीनार बनने का काम शुरू होने के लगभग 830 साल बाद पीसा अब उतना बड़ा शहर नहीं रहा, लेकिन अब भी दुनिया भर से लोग पीसा के इस मीनार को देखने के लिए आते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि बहुत से भारतीय, बांग्लादेशी और पाकिस्तानी लोगों ने पीसा की झुकी हुई मीनार के आसपास अपनी दुकानें भी सजा रखी। 17 साल की मेहनत के बाद अब सालों से झुकी हुई पीसा की मीनार थोड़ी सी सीधी हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 186 फीट के टावर को 4 सेंटीमीटर यानी 1.5 इंच तक सीधा कर दिया गया है। जब इस मीनार की हालत गिरने जैसी लगने लगी तो 1990 में इसकी निगरानी के लिए एक ग्रुप बनाया गया था। उसने सालों तक इसके रेस्टोरेशन का काम किया और मीनार को थोड़ा सीधा करने में सफलता हासिल हुई। लगातार झुकाव से इस धरोहर को बचाना चुनौतीपूर्ण काम था। इस इमारत की देखभाल करने वाले लोगों ने बताया है कि जिस तरफ से मीनार झुक रही है वहां उन्होंने कई भूमिगत ट्यूब्स भी लगाए हैं। उन्होंने सावधानी पूर्वक खुदाई करके मिट्टी हटाई। इस प्रणाली की वजह से हमने आधे डिग्री तक झुकाव कम कर लिया है। दरअसल पीसा यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग लेक्चरर नुनिंजियाते पिछले 25 सालों से टावर का अध्ययन कर रहे हैं, उसका माप ले रहे हैं। उन्होंने बताया है कि साल 2001 तक मीनार को 41 सेंटीमीटर तक सीधा किया गया था और उसके बाद अन्य 4 सेंटीमीटर तक सीधा किया जाएगा। इस बीच सेला ने भविष्यवाणी की कि यह टावर पूरी तरह कभी भी सीधा नहीं हो सकता है। इस मीनार की झुकी होने के कारण ऐसी आशंका रहती थी कि इसे गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। यहाँ तक कि हल्के से भूकंप के कारण ये गिर भी सकती है। बहरहाल इस क्षेत्र में वर्ष 1280 के बाद 4 बार शक्तिशाली भूकंप आए, लेकिन उसके बावजूद अभी तक इस मीनार का बाल भी बांका नहीं हुआ। उपलब्ध भूकंपीय, भूतकनीकी और ढांचागत सूचना का अध्ययन करने के बाद 16 इंजीनियरों के एक शोध समूह ने पाया कि इस मीनार के खड़े रहने के लिए इसकी नींव में डाली गई मिट्टी जिम्मेदार है, जिसने जमीन के नीचे हुई गतिविधि के कारण मीनार में हुई गतिविधि पर प्रभाव डाला। इस प्रक्रिया को डायनेमिक सॉयल स्ट्रक्चर इंटरेक्शन कहा जाता है। शोध समूह में ब्रिटेन में ब्रिस्टल विश्वविद्यालय के इंजीनियर भी शामिल हैं। मीनार की ऊंचाई और कठोरता के साथ साथ नींव में डाली गई मिट्टी की कोमलता से भूकंप आने पर यह हिलती तक नहीं है। यह इसके बचे रहने का मुख्य कारण है। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए के भारत न्यूज़।